दोस्तों, भगवान कृष्ण की एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमय और अमृत स्वरूप है। जब भगवान श्री कृष्ण मात्र 6 दिन के थे तब उन्होंने राक्षसी पूतना का वध किया था। जब 3 माह के हुए तो उन्होंने करवट उत्सव मनाया था। दोस्तों, श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला दिव्य है और हर लीला का अपना आध्यात्मिक महत्व है। तो दोस्तों, आइए आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी ही लीला बताते हैं जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा, अपने वाहन गरुड़ और सुदर्शन चक्र का अहंकार खंडित किया था। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। पास ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर एक दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। वहाँ सीता जी आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे ज्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी पास बैठे गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वे भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? इस पर भगवान मन ही मन मुस्कुरा उठे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय भी आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लेने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाओ, और स्वयं द्वारकाधीश ने भगवान राम का रूप ले लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर जाओ और पहरा दो, और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई महल में प्रवेश ना कर सके। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। इधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलें। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ जी से कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर वहाँ कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ बड़ी तेजी से द्वारका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ जी देखते हैं कि हनुमान जी तो पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। इस पर गरुड़ जी का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम बने भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या किसी ने तुम्हें प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मैंने अपने मुंह में रख लिया, मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए भगवान श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज अपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? दोस्तों, अब बारी थी रानी सत्यभामा के अहंकार भंग होने की। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। दोस्तों, ऐसी ही अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने ही भक्त के द्वारा खंडित किया उन्होंने। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।